जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं आपके सामने। ये हमारी जो रीजनिंग की क्लास है वो क्लास हमारी 6th क्लास नंबर 6 कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो ये चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन पहले लिख दिया है और यहाँ पर हमने टेबल लिखी हुई है। अब इससे पहले जो लेक्चर लगे हमारे रीजनिंग के, उसमें मैंने बताया था आपको कि टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो ये टेबल गिवन है हमें, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू पहले भी हमने पता की थी और आज भी हम देखते हैं कि टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है। टेबल हमें याद होनी चाहिए। ये अल्फ़ाबेट वाली टेबल है, मैथमेटिक टेबल नहीं है, ये अल्फ़ाबेट की टेबल है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट RAT को अगर QZS लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा, MAT को क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ये चैप्टर इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक ही समझना पड़ेगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हो, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करो। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, हम समझते हैं कि देखो रैट RAT को हम क्या लिख सकते हैं, QZS। अब पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कि R और T में क्या रिलेशन हम टेबल में देखेंगे। R की वैल्यू कितनी है 18 और Q की वैल्यू कितनी है 17, यानी कि R में से क्या माइनस करना पड़ेगा 1। और A और Z, अब A और Z कितना माइनस करना पड़ेगा 1, क्योंकि ये बैक काउंटिंग हो गई हमारी। तो इनमें से कितना माइनस करना पड़ेगा 1। T और S में क्या रिलेशन है भाई, T कहाँ पर हमारा 20 और S हमारे पर 90, तो इसमें क्या रिलेशन है 1, यानी कि 1 माइनस करना पड़ेगा। अगर T में से 1 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, S मिलता है। सेम वैसे ही MAT की वैल्यू क्या रहेगी। अब इनमें से एक माइनस कर दो। M से पहले क्या आता है भाई, अब M से पहले क्या आता है हमारे पास L, क्या आता है L, और A से पहले क्या आता है हमारे पास Z आ गया, और T से पहले क्या आता है हमारे पास S, अब ये S हो गया हमारे पास। अब ये ऑप्शन में है हमारे पास, ये ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन C रहेगा हमारे पास। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। अब ये तो समझ आया होगा भी क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब ऐसा क्वेश्चन आपने याद रखना भी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, सिर्फ यही रीड करना आपने। अब देखते हैं, अब जो हमारी कोडिंग और डिकोडिंग है वो दो तरह की होती है भाई। एक होती है संख्या वाली और एक होती है अंकों वाली। देखो अब इसमें क्या है भाई, सबसे पहले एक तो होती है, अब इसमें देखो जो हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें क्या है, एक तो है हमारे पास अक्षर कोडिंग, यानी अल्फ़ाबेट अक्षर कोडिंग हो सकता है, और सेकंड है हमारे पास संख्या कोडिंग। अब हम एक दो एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा भाई अक्षर और संख्या। अब हमने अभी किया था वो अल्फ़ाबेट वाला था, तो क्या होगा अक्षर कोडिंग हो गया, अक्षर कोडिंग, यानी कि कोई भी डिजिट गिवन है उसके अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट गिवन उसके अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे संख्या कोडिंग, कोई भी अल्फ़ाबेट गिवन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब आपके सामने दो क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई, सेकंड में हमें कुछ गिवन है कि 87654 को हमने क्या लिख दिया, GREAT लिख दिया हमने। और वैसे ही अगर 745 को क्या लिख सकते हैं। अब देखो 8 को किसका रूप दे दिया भाई हमने, G का, 7 को R का, 6 E का, और 5 A4T। अब सेम इनमें से 7 की वैल्यू कितनी है भाई R, फिर 5 की वैल्यू कितनी है A, और 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास T। तो क्या बन गया रेड। अब ऐसे ही टर्म्स को अब दोबारा देख लेते हैं, इसी को ऐसे ही पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि 87654 को हमने GREAT लिख दिया है,
तो वैसे ही 754 को क्या लिखेंगे। अब जो 7 की वैल्यू थी वो हमने देख ली, लिख दी। 5 की वैल्यू जो देखी वो लिख दी, और टी की वैल्यू थी जो देख दी और लिख दी हमने। सेम वैसे ही अगर चेयर को हम FKDLU लिख सकते हैं तो टेबल को क्या लिखेंगे। अगर चेयर को क्या लिख सकते हैं हम, चेयर को लिख सकते हैं FKDLU लिख सकते हैं, तो टेबल को क्या लिखेंगे। जब चेयर हमने ये लिख दिया तो टेबल क्या लिखेंगे। अब देखो C और F में कितने का डिफरेंट है, 2 का। टेबल में देखो C की वैल्यू कितनी है 3 और F की, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है 2 का, यानी कि C में 2 प्लस कर देते हैं हम, यहाँ पर 2 प्लस कर दिया, वेरी गुड। और H और K, यहाँ पर H है यहाँ पर K है, H और K में क्या डिफरेंट है 2 का, यानी कि H में 2 प्लस कर दो। A और D में A कितना है, हाँ ठीक है, अब ये भी 2 हो गया। और सेम वैसे ही अगर I है, I और K, यहाँ पर A है तो यहाँ D था, यहाँ पर I है तो यहाँ L है, I और L 2, यानी कि ये भी 2 का डिफरेंट हो गया। 2 बढ़ के लिख दिया, 2 प्लस करे और अगला टर्म्स लिख दिया। अब देखो C, और वैसे ही टेबल में 2 प्लस कर दो तो W आएगा, और A में 2 प्लस करेंगे तो 2 छोड़ के, यानी कि 2 टर्म्स छोड़ के, 2 का बीच का डिफरेंट 2 है, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंट 2 है, तो 2 रकम छोड़ के क्या आएगा D आएगा। फिर वैसे B है, B में 2 टर्म छोड़ दो तो E आएगा। फिर वैसे L है, L में 2 टर्म छोड़ दो तो क्या आएगा O आएगा। और E है, E में 2 टर्म छोड़ दो तो क्या आएगा H आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आपके। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और क्वेश्चन तो जितने मर्जी कर लो उतने ही कम है क्वेश्चन तो करने के लिए। तो स्टूडेंट अब क्या है दोस्तों कि अब हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, A की वैल्यू 1 है, CAT को हम 24 लिख सकते हैं। अब A की वैल्यू 1 है, यहाँ लिख दिया हमने 1, तो C 1 यहाँ पर है, तो अब C का देखते हैं हम, C का 3 है और T का कितना है 20, तो कितना होगा 24। और वैसे ही हम पुलिस को क्या लिखते हैं, P की वैल्यू कितनी है 16, O की वैल्यू 15, L की वैल्यू हमारे पास है 12, प्लस I की वैल्यू कितनी होती है भाई हमारे पास, I की वैल्यू है हमारे पास 9, प्लस C की वैल्यू है 3 और E की वैल्यू है हमारे पास 5। अगर इनका जोड़ करें 31 और 12 43 और 9 52 और 3 55 और 3 60। अब ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका ऑप्शन क्या रहेगा भाई, ऑप्शन रहेगा बी। ऐसी ही टर्म्स आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, आपको टेबल याद होनी चाहिए और मेथड आपको पता होना चाहिए। जो हमने समझा दिया ऐसा ही मेथड आपका एग्जाम के अंदर आएगा, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। तो आप लोगों का दिन शुभ रहे, आप लोगों का दिन शुभ रहे, अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई इसकी। ये टॉपिक्स हमारा यहीं पर समाप्त होता है। रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग था, क्लास 6 है, तो आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी।